जय श्री कृष्ण मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं जया एकादशी की महापुण्यदायिनी व्रत कथा। इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक एकाग्र मन से श्रवण करने से इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। समस्त पापों का नाश होता है। जो मनोकामना होती है वह श्री हरि की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष में जया एकादशी तिथि दिनांक 23 फरवरी 2021 मंगलवार के दिन है। तो जया एकादशी के दिन व्रत रखने से और भगवान विष्णु जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करने से व्यक्ति को मोक्ष फल की प्राप्ति होती है और पिशाच योनि से भी मुक्ति मिलती है। तो जया एकादशी की पुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है कि एक समय नंदन वन में उत्सव का आयोजन हुआ था, जिसमें सभी देव और ऋषि मुनि शामिल थे। उस उत्सव में गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी और गंधर्व वहां पर गीत गा रहे थे। उनमें माल्यवान नाम का एक गंधर्व गायक और पुष्पवती नाम की एक नृत्यांगना थी। माल्यवान को देख करके पुष्पवती उस पर मोहित हो गई और वह माल्यवान को रिझाने लगी थी। माल्यवान पर उसका कोई प्रभाव दिखाई देने लगा और वह सुर ताल भूल गया। संगीत लय विहीन उसका हो गया और उत्सव का आनंद वहां फीका सा हो गया था। तो उत्सव में शामिल देवों को यह बात बहुत ही बुरी लगी। देवों के राजा इंद्र ने क्रोध में दोनों को श्राप दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों स्वर्ग से पृथ्वीलोक पर आ गए और मृत्युलोक में हिमालय के जंगलों में वे पिशाच का जीवन व्यतीत करने लगे। वे अपने इस पिशाची जीवन से बड़े ही दुखी हो गए थे। तो संयोगवश एक बार माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी तिथि को उन दोनों ने कुछ भी नहीं खाया था, न ही कोई पाप कर्म किया था और फल फूल खा करके अपना गुजारा किया था। ठंड में भूख से व्याकुल उन दोनों ने एक पीपल के पेड़ के नीचे पूरी रात व्यतीत कर दी थी। उस दौरान उनको अपनी गलती का पश्चाताप भी हो रहा था, तो उन्होंने फिर ऐसी गलती न करने का प्रण भी ले लिया था। प्रातः होते ही दोनों के प्राण शरीर से निकल गए। तो उन्हें मालूम ही नहीं था कि उस दिन जया एकादशी तिथि थी। अनजाने में ही उन्होंने जया एकादशी का व्रत कर लिया। तो भगवान विष्णु जी की कृपा से वे दोनों पिशाच की योनि से मुक्त हो गए। वे फिर से अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और स्वर्ग लोक में चले गए। तो माल्यवान और पुष्पवती के पिशाच योनि से मुक्त होकर के स्वर्ग में आने से इंद्र बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने दोनों से श्राप से मुक्ति के बारे में पूछा। तब दोनों ने जया एकादशी व्रत के प्रभाव को बताया। उन्होंने कहा कि उनसे अनजाने में ही जया एकादशी का व्रत हो गया। तो भगवान विष्णु जी की कृपा से वे दोनों पिशाच की योनि से मुक्त हो गए। इस तरह से ही जया एकादशी का व्रत करने से लोगों को अपने पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष फल की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।